आज हम दिखाएंगे सैलाबी आफत की तस्वीरें और दिखाएंगे कैसे देश के कई राज्यों पर आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। आपको दिखाते हैं सैलाब गंभीर तबाही की तस्वीर। महाराष्ट्र में आसमान से आफत बरस रही है। हर तरफ सैलाब का मंजर है। चंद्रपुर से लेकर गढ़चिरौली तक बुरा हाल है। चंद्रपुर के बरोड़ा से आई इन तस्वीरों को भी जरा देख लीजिए। भारी बारिश की वजह से पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। पानी का बहाव काफी तेज है। स्कूली बच्चे इस सैलाब के बीच ह्यूमन चिन्ह बनाकर निकलने की कोशिश भी करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी बच्चे सैलाब को सुरक्षित पार कर गए, लेकिन ऐसे सैलाब से गुजरना जान जोखिम में डालने जैसा है। सवाल यह है कि 4 दिन बीत चुके हैं, भारी बारिश हो रही है, तब भी आखिर स्कूल बंद क्यों नहीं हुए? तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरों को आप देखिए और समझिए किस तरीके से महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात बेहद ही खराब होते हुए दिखाई दिए। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि जो स्कूली बच्चे हैं वो किस तरीके से ह्यूमन चिन्ह बनाकर इस रास्ते को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। आप खुद अनुमान लगाइए कि इन्हें मालूम भी नहीं है कि आगे सड़क है, गड्ढा है या कुछ और, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर ये स्कूली बच्चे अपने घर जा रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है और लगभग पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। ऐसे हालात लगातार बने हुए, इसके बावजूद भी आखिर स्कूल बंद क्यों नहीं हुआ, सवाल ये खड़ा हो रहा है। अब देखिए, महाराष्ट्र का पुणे भी आसमान से बरसी आफत के आगे बेबस दिख रहा है। नुलावला की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। लोग बराबर घर छोड़कर वहां से अलग जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। लोग सैलाब के बीच से किसी तरह निकलने की कोशिशों में जुटे भी हुए। पिछले 24 घंटे में लोनावला में 275 मिलीमीटर बारिश हुई है। लोनावला का जीजा माता चौक पूरी तरह सैलाब में डूब चुका है। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। और देखिए, महाराष्ट्र के पुणे में ही आपको जानकारी दें कि खड़कवासला बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिसके बाद उसका पानी मूथा नदी में छोड़ा गया है। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसमें एक डॉगी भी फंस गया। तेज बहाव पानी में डॉगी तैरता हुआ नजर आया। बारिश में बेजुबानों की भी मुसीबतें साफ बढ़ती हुई नजर आई हैं। इन तस्वीरों को देखिए, क्या आम क्या इंसान, यहाँ पर जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वो भी इस तेज बहाव में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बेजुबान है वो किस तरीके से यहाँ पर बह रहे हैं, उनकी जिंदगी किस तरीके से खतरे में पड़ी हुई है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें अमूमन ऐसी सामने आ रही है जो हम आपको महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीर है। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर जो इलाका, हालांकि वो इलाका पूरा पहाड़ी है, लेकिन आप वहाँ पर देख पाएंगे कई जगहों पर झरने हैं, लेकिन इन झरनों से जो पानी लगातार बह रहा है, जो तेज बहाव है, उसकी वजह से कितना नुकसान और आग करना पड़ रहा है। एक बार फिर से ये महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे भी आप समझिए, महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। ऐसे में यात्रियों की जान जोखिम में डालकर सरकारी बसें पानी के बीच से गुजर रही हैं। पानी के बीच से इस तरह गाड़ियां ले जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि पाली बस स्टेशन के पास पानी भर गया था और बस ड्राइवर पानी के बीच से बस निकालने लगा। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये खतरनाक है। अब देखिए, गुजरात के भरूच में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिससे सड़कों पर तेज बहाव पानी आ गया। ये तस्वीरें अबलखड़ी से सामने आई हैं, जहां घोड़े पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। लोगों में दहशत फैली हुई है। एक दो नहीं बल्कि चार घोड़े पानी में एक साथ बहते दिखे। काफी दूर तक घोड़े पानी के प्रवाह के साथ बहते चले गए। जैसे जैसे पानी का बहाव बढ़ता गया, घोड़े उसी के साथ बहते चले गए। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।
अब गुजरात के आनंद से आई इन तस्वीरों को भी जरा देख लीजिए। घर हो या सड़क, हर तरफ पानी ही पानी है। सड़क किनारे हो या फिर घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां, सब कुछ पानी में डूब चुका है। गाड़ियां आधा पानी में डूबी हुई हैं। लोग अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि उनकी कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही है। लोग बेबस और लाचार दिख रहे हैं। हर किसी को बस इंतजार है तो रेस्क्यू टीम का। अब गुजरात के आनंद से ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बोरसद इलाके में सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के घरों की निचली मंजिल पानी में डूब चुकी है। हर तरफ 4 से 5 फीट पानी ही पानी है। अपनी आंखों के सामने अपनी गाड़ी कमाई को लोग बर्बाद होते हुए देखने को मजबूर हैं। ना घर में कोई ठिकाना है और ना ही घर के बाहर। ऐसे में प्रशासन की टीम और स्थानीय संगठन लोगों की मदद के लिए आगे आए। देखिए किस तरह सैलाब में फंसे लोगों को बुलडोजर के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पूरे इलाके में पानी जमा होने की वजह से कोई चारा नहीं बचा है। इंसान हो या फिर बेजुबान, हर कोई सैलाब के आगे बेबस और लाचार दिख रहा है। अब ये आनंद में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 14 इंच बारिश हो गई। इसके बाद पानी इस कदर इलाके में घुस गया कि लोग फंस गए, जिसके बाद राहत बचाव दल ने लोगों का रेस्क्यू किया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा दिया गया। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम कैसे लोगों को टायर की मदद से बाहर निकाल रही है। देखिए आप इन तस्वीरों को। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये रेस्क्यू टीम है जो मौके पर पहुंची हुई है और जो लोग पानी में फंस गए, जहां पर पानी ने दस्तक दे दिया, लोग अपने घरों में फंसे हुए थे, उन्हें बाहर निकाला गया है। उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचाया भी जा रहा है और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। प्रशासन मौके पर मौजूद है, आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से भी कि आप सभी लोग भी सपोर्ट करें, क्योंकि हालात ख़राब हैं। तेज़ बारिश की वजह से जल जमाव ज़्यादा हो गया है, लोग फंसे हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। अब भारी बारिश की वजह से इन दिनों गुजरात के कई हिस्से बेहाल हैं। इसी कड़ी में सूरत क्या है ये आप देख लीजिए। सूरत में तेज बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया। क्या शहर क्या गांव, सभी जगह एक जैसे हालात हैं। शहर की सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि आखिर हालात कितने खराब हैं। अब सूरत से आई इन तस्वीरों को भी जरा देख लीजिए, जिसमें आसमानी आफत से तबाही साफ दिख रही है। कई इलाकों में लोगों के सीने तक पानी भरा हुआ है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पानी में लोग फंस गए हैं, गाड़ियां फंस गई हैं, गाड़ियां पानी में ख़राब हो जा रही हैं और लोगों को उनको घसीट कर घर भी लाना पड़ रहा है। घरों में बिजली गुल है, खाने पीने की चीज़ें तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अब आप खुद देखिए ट्रैक्टर किस तरीके से आधा डूब चुका है। हालांकि ट्रैक्टर के सहारे, बुलडोज़र के सहारे लगातार एक जगह से दूसरी जगहों पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालकर अलग अलग जगहों पर पहुंचाया भी जा रहा है। लेकिन आप मॉनसून के दस्तक के बाद हालात क्या हैं वो आप देख पा रहे हैं। ख़ासतौर पर महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कई ऐसे इलाके, कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर बारिश की वजह से हालात ख़राब हो जाते हैं। अब भारी बारिश की वजह से इन दिनों गुजरात के कई हिस्से बेहाल हो गए हैं। इस कड़ी में सूरत की भी क्या तस्वीर है वो तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत में तेज़ बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव है। क्या शहर क्या गांव, सभी जगह एक जैसे हालात हैं। शहर की सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों को देखकर आप समझ भी सकते हैं। तो सूरत शहर का हर इलाका पानी में डूबा हुआ। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, लिहाजा रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी हुई है। हम आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमों को उतार दिया गया। रेस्क्यू टीम के जवान बोट के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल भी लिया है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए निचले इलाकों में पानी किस कदर भर गया है।
ये तस्वीरें बाजवा गांव की हैं, जहां सड़कें समंदर की तरह नजर आ रही हैं। जो घर हैं, जो दुकान हैं, जो मकान हैं, जो मंदिर हैं, वो सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। निचले इलाके हैं उसमें तो मंदिर पानी में डूबे हुए नजर भी आ रहे हैं। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। हालात ये हो गए हैं कि स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए, और गुजरात के वडोदरा से आई इन तस्वीरों को भी जरा देख लीजिए। तूफानी बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। एक तरफ पूरा शहर पानी पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया है। शहर के अंडरपास पानी में भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिससे गाड़ियां जगह जगह फंस गई हैं। एक स्कूली वैन भी पानी में फंसी दिखी है, जिससे काफी देर तक बच्चे सैलाब के बीच घिरे रहे। तो वहीं दूसरी तरफ तूफानी बारिश में सरकारी बिल्डिंग के बाहर विशालकाय पेड़ धराशायी हो गया। गुजरात के अरावली में भी बाढ़ से बुरा हाल है। आप ये तस्वीरें जो है वो देख पा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए किस तरीके से हालात जो हैं वो बेहद ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता परेशान है और अलग अलग जगहों पर मारामारी जो है वो भी देखने को मिले, क्योंकि लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने को लेकर मजबूर हैं। तो गुजरात के अरावली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को रोजमर्रा के कामों में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लिया और पानी में जाकर गांव के लोगों को समझाने का प्रयास भी किया और निरीक्षण किया कि आखिर हालात क्या हैं। केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो बाढ़ के पानी में कमर तक डूब गई और लोगों का हालात ये जानने का प्रयास किया कि आखिर उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के कटनी में आसमान से बरस रही आफत ने कहर बरपानी शुरू कर दी है। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। कटनी के ढीमरखेड़ा समेत कई इलाके पानी में डूब गए हैं। लोगों के आशियाने पानी में डूब गए हैं। घरों के बाहर और भीतर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रशासन के मुताबिक 4 गांव पूरी तरह पानी में समा गए हैं, लिहाजा प्रशासन लगातार राहत और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तस्वीर आपके सामने। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और जहां तक कैमरा और आपकी नजरें जा रही होंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा होगा। ये पानी, ये सड़कें जो समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, ये पानी में डूबे हुए लोग, ये पानी में डूबी हुई गाड़ियां, ये पानी में डूबे हुए घर, ये बता रहे हैं कि मानसून के दस्तक के बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात बेहद खराब हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला, भारी बारिश की वजह से वहां पर नदी नाले उफान पर हैं। जामनी नदी में आए उफान के बीच एक शख्स टापू पर फंस गया। इसकी खबर जब प्रशासन को दी गई तो रेस्क्यू टीम मौके पर भेजी गई। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, नदी उफान पर है और शख्स टापू के बीच फंसा हुआ है। आसपास बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई उसकी जान बचाने की हिम्मत में भी नहीं जुटा हुआ है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से टापू पर एक शख्स जो है वो फंस गया। हालांकि उसे निकालने की कोशिश जो है वो नहीं की गई, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। अब इन तस्वीरों को आप देखिए, आप देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर यह शख्स किस बुरी स्थिति से गुजर रहा होगा। मध्य प्रदेश के सागर में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। सागर की एसबीआई कॉलोनी, ममीनपुरा समेत कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बस स्टैंड हो या फिर स्कूल कॉलेज, चारों तरफ पानी ने अपना डेरा डाल रखा है। लोगों के घरों के बाहर 2 फीट तक पानी जमा होने से लोग घरों में कैद हो गए हैं। जिला अस्पताल में भी पानी घुस गया है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बाढ़ के पानी में एक परिवार फंस गया, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंच रेस्क्यू टीम पानी में फंसे लोगों को बचाती हुई भी नजर आई और कड़ी मशक्कत के बाद बाढ़ में फंसे वृद्धा मासूम सहित परिवार को बाहर निकाला गया। आप देख भी पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग जो है पानी में फंस गए और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है और उन्हें बाहर निकालने का पूरा प्रयास भी हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन और पुलिस जो है वो एक्टिव मोड में है। आप कुछ स्कूली छात्रों को भी देख पा रहे हैं जो एक सड़क को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं, जहां पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। और अब आपको दिखाते हैं गुजरात के पंचमहाल में भारी बारिश का कहर किस कदर बड़ा है, वो आप देखिए। यहां पावागढ़ डूंगर पर भारी बारिश की वजह से सीढ़ियों पर से पानी का तेज बहाव हुआ, जिसके चलते श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अब तस्वीरों को भी आप देख पा रहे हैं, हालात कितने खराब हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बारिश परेशानियों का सबब बनता हुआ आम जनता के लिए भी बढ़ती जा रही है। वैसे इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में बारिश की मुसीबत लोगों को परेशान तो कर रही है। फिलीपींस के क्यूजोन सिटी में ग्वाडालूप इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कें पानी से भर गई हैं। सड़कों पर तेज बहाव पानी बह रहा है, घरों के अंदर पानी घुस चुका है। लोग घरों की दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि सब कुछ अपने आगोश में लिए जा रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो कि फिलीपींस से सामने आई है। सुपर टाइफून गेमी की वजह से रोड्रिग्स के सैन जोस में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों में तेज बहाव पानी में बह रहा है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, घरों में पानी घुस चुका है। हालात इतने बुरे हैं कि गाड़ियां पानी में बहने लगी हैं, उसके साथ लोग भी पानी के बहाव में बह रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में घंटे भर बारिश के बाद शिकोहाबाद डूब गया। नगर पालिका के सारे दावे एक बार फिर से फेल साबित हुए। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, नाले ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगे। रेलवे स्टेशन रोड भी पानी में डूब गया। लोगों के घुटनों तक पानी नजर भी आ रहा है। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ने लगे हैं। कटनी से जबलपुर के बीच स्लिमनाबाद डूंडी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया था। ट्रेन की पटरियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी, जिससे ट्रेन यातायात प्रभावित हो रहा है। पूरा रेलवे ट्रैक पानी से लबालब हो चुका है। हालात को देखते हुए ट्रैक पर कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। अब ट्रेन की आवाजाही धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों को आप देखिए। यहाँ पर किस तरीके से एक ट्रेन जो है वो ट्रैक पर चल नहीं पा रही, क्योंकि ट्रैक दिख ही नहीं रहा है और तेज बारिश की वजह से जो जल जमाव की स्थिति है वो कितनी खराब है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि कुछ रेल कर्मी ट्रेन से नीचे उतरकर ट्रेन को रास्ता दिखा रहे हैं।